जय श्री कृष्णा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर से लिखें गौ माता की जय, क्योंकि दोस्तों ये दिन है ही गौ माता के निमित्त। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है इस दिन गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इससे घर में धन और लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही संतान की आयु भी लंबी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बछ बारस की पूजा हमें कैसे करनी है, पूजन सामग्री क्या है, इस दिन क्या उपाय करें, बछ बारस के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बायना कैसे निकालें, खाने में क्या खाएं, उद्यापन कैसे करें, गाय न मिले तो क्या करें, पाटे का क्या करें, प्रसाद की जो रोटी हम निकालते हैं फिर उसका क्या करें। तो बहुत सारे सवाल, इसके अलावा बहुत से लोग ये भी पूछते हैं क्या हम साबूदाना खा सकते हैं, क्या हम कुट्टू की रोटी खा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप पूरा देखें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर से कीजिएगा। और शेयर करने के साथ एक छोटा सा काम करना है, कमेंट में लिखना है गौ माता की जय। दोस्तों बछ बारस यानी कि गोवत्स द्वादशी का शुभ पर्व दोस्तों भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है बछ बारस या गोवत्स द्वादशी। इसे वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और अपने पुत्र के सुख के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करती है। इस दिन पुत्रों की पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें उपहार दिए जाते हैं। कहीं कहीं माताएं पुत्रों की नज़र भी उतारती है। और इस दिन जो है स्त्रियां मूंग, मोठ और बाजरा और जिन्हें अंकुरित करके गाय के बछड़े को खिलाती है और वो भी आहार में यही अन्न लेना होता है। और इस दिन गाय का दूध सर्वथा वर्जित माना जाता है, केवल भैंस के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बछ बारस मनाने के पीछे मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान पहली बार गायों को चराने घर से बाहर निकले थे और ये माता यशोदा और पुत्र कृष्ण के बीच की प्रेम का जीवंत उदाहरण है। दोस्तों माता यशोदा के लिए अपने कान्हा को, जो कि उनके इतने लाडले थे, उन्हें कुछ पल के लिए भी बाहर भेजना आसान नहीं था। कान्हा की नटखट अदाएं, चुलबुलापन और मासूमियत पूरे गांव के लिए मनोरंजन और आस्था का विषय। तो जब भी श्री कृष्ण बड़े हो गए तब उन्हें सारे मित्र ग्वाले गाय चराने जंगल में जाने लगे। तो अपने मित्रों को देखकर श्री कृष्ण के भी मन में गाय चराने की जिद आ गई, हट पकड़ ली। तो माता यशोदा जानती थी कि उन्हें कान्हा को कितने शत्रुओं से खतरा है, पर वे सत्य से भी परिचित थी कि आयु के अनुरूप पुत्र को घर से बाहर तो भेजना ही होगा ना। तो अपने पुत्र को इतनी देर बाहर भेजने के नाम से वे चिंतित थी। आखिरकार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का जंगल में गाय चराने जाने का निश्चय किया गया और पुत्र की चिंता में उसे हर कष्ट से बचाने के लिए माता यशोदा ने कई जतन किए। और उनका लाडला इतनी देर घर से बाहर रहने वाला था, इसलिए माता ने अपने पुत्र की पसंद के सारे व्यंजन बनाए। और श्री कृष्ण के प्रथम वन गमन पर गोकुल गांव की प्रत्येक माता ने कृष्ण के लिए दुलार प्रकट करने के लिए उनके पसंद के व्यंजन कृष्ण के साथ वन जाने वाले गायों को, बछड़ों को जो है खिलाने के लिए मूंग, मोठ और बाजरा को अंकुरित किया। और सुबह यशोदा जी ने कृष्ण को हर तरह से सुंदर से सजाया, काला टीका लगाया हर बुरी नज़र से बचाने के लिए। और फिर उन्होंने पूरे दिन खाने के लिए ढेर सारे व्यंजन श्री कृष्ण के साथ बांध दिए। और उनके साथ ही ब्रज की सारी माताओं ने श्री कृष्ण के लिए व्यंजन के ढेर लगा दिए। गाय और बछड़ों का भी श्रृंगार हुआ, पूजा हुई और अंकुरित अनाज जो है वो खिलाया गया। इस तरह माँ की ममता से ओतप्रोत श्री कृष्ण का पहला गोवत्स जो है चरण संपूर्ण हुआ। कृष्ण के वापस आने तक गांव की किसी महिला ने जो है उनकी चिंता में भोजन नहीं किया। गायों के लिए अंकुरित किए हुए अन्न पर ही उनका दिन कट गया। और इस तरह से बछ बारस जो है उसका व्रत जो अस्तित्व में आया, उस दिन की स्मृति में ही ये व्रत किया जाता है। माताएं अपने पुत्र के लिए व्रत करती है और गाय और बछड़े का पूजन करती हैं। दोस्तों ये तो इस व्रत के स्टार्ट होने के पीछे की कथा है। अब हम जान लेते हैं कि बछ बारस के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा किस तरह से करनी है। अब बछ बारस की पूजा के लिए जो है भैंस का दूध और दही इस्तेमाल किया जाता है। गाय के दूध की कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल होती है।
इसलिए आपने जो दही है वो भी भैंस के दूध का ही जमाना चाहिए, और मार्केट से लाते तब भी ख्याल रहे कि वो भैंस के दूध का ही हो। साथ ही चने और मोठ की जगह भिगाए हुए उन्हें पहले से अंकुरित भी कर सकते हैं। और मोठ और बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर उसकी रोटी बनाई जाती है, जिसे कि मोई कहा जाता है। अब मोई के अलावा आप चने के आटा का जो सत्तू होता है उसके आप लड्डू बना सकते हैं। कोई चने के आटे की मिठाई बना सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध, मेहंदी, मोली, चावल, गुड़, सुपारी, पैसे, ब्लाउज पीस, फूल माला इत्यादि जो है वो आपको लगेगी पूजा करने के। तो ये सामग्री आपने एकत्रित कर लेनी है। अब पूजा के लिए क्या करना है दोस्तों, इस दिन आप थोड़ा जल्दी उठें तो अच्छा रहेगा, ताकि पूजा आसानी से और शांति से हो सके। सारी पूजन सामग्री को गली में सजा लीजिए। अगर आपके घर में गाय है तो उसे बिल्कुल बढ़िया से नहला धुला कर तैयार कर लीजिए। गाय का बछड़ा वाली जो गाय होती है उसी की इस दिन पूजा की जाती है। गाय और बछड़े दोनों को एक साथ पूजन किया जाता है। पूजन के लिए जो है सबसे पहले आप गाय को जो वस्त्र आपने रखा है वो आप उड़ाएं। उसके बाद में फूल माला इत्यादि अर्पित करें, सींगों को सजाएं, तिलक लगाएं। और तिलक के ऊपर आपने चावल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बाजरे का ही इस्तेमाल करना है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद में गाय और बछड़े को अंकुरित चने, मोठ, मूंग जो भी आपने अंकुरित किया, जो बिरवे तैयार करें वो आपने खिलाने चाहिए। उसके बाद में गौ माता के पैरों की जो धूल होती है उसे अपने माथे पर जरूर से लगाना चाहिए। और गौ माता की पूजा करने के बाद में कुएं की पूजा की जाती है। इन दोस्तों सभी जगह जो है कुआं अवेलेबल नहीं होता है। आजकल के शहरों में तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। बच बारस का पाटा बनाया जाता है। बच बारस का पाटा कैसे बनाना चाहिए इसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर करा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लें। जिस तरह से वीडियो में बताया गया है उस तरह से आप बच बारस का पाटा बना लें। इसके लिए गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गोबर ना मिले तो आप गीली मिट्टी से भी पाटा जो है वो तैयार कर ले। एक्चुअली दोस्तों उसके बीच में गोल सर्कल बनाया जाता है, वो कुएं का ही प्रतिरूप होता है। कुआं न होने की स्थिति में उसे ही कुएं का प्रतिरूप मान के पूजा की जाती है। उस गोल सर्कल के अंदर कच्चा दूध, दही और पानी डालकर उसे भरा जाता है। और उसके जो चारों उनमें आपने मोठ बाजरे के जो बिरवे उनसे भर देना चाहिए। एक्चुअली ये प्रतीक होते हैं कि आपके घर में सदा अन्न और धन के भंडार रहे, इसलिए उन सभी जो आपने बनाए हैं कॉर्नर्स में अन्न के भंडार, उन्हें आपने भर देना है। जोड़े को जो सर्कल बीच में बनाया उसे आपने कच्चे दूध और दही से भर देना है। उसके बाद में जो भी पूजन सामग्री आपने तैयार करिए उससे आपने चढ़ाना है। साथ ही हो सके तो इस दिन जोड़े को, इस बच बारस के पाटे को जो दुर्वा है या पुष्प से आपने बिल्कुल से सजा लेना है। और हो सके तो दोस्तों मिट्टी से ही आप सेठ सेठानी उनके बच्चे जैसे कि कहानी में आता है उन सभी को आप बना सकते हो। नहीं बना पाए तो छोटा बनाकर आप उन्हें भी प्रतिरूप के रूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी सुविधा हो उस तरह से आप पूजा करें। सारी चीज़ अर्पित करने के बाद में आपके घर में जो कुंवारे बच्चे हैं, क्योंकि बेटे होने के बाद में पूजा की जाती है, तो अपने बेटों को बड़े प्यार से बुलाना चाहिए। फिर उनके माथे पर तिलक करना चाहिए। और पूजा करने के बाद में गाय और बछड़े को प्रणाम कराना चाहिए, बच्चों को भी। और उसके बाद में बच्चों का तिलक करने के बाद उन्हें लड्डू और नारियल जो है वो ज़रूर से देना चाहिए। और बच्चों को अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और माताओं को अपने बच्चों को इस दिन खूब ढेरों जो आशीर्वाद जो है वो देना चाहिए। और पूजा करने वाली का आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसके बाद में बायना निकालना चाहिए। दोस्तों बायना निकालना बहुत ही सिंपल तरीका है। मोठ बाजरा जो आपने भिगाया है उसे आप एक कटोरी में ले लें, उसके ऊपर कुछ रुपए, जैसे आपके घर का कस्टम हो उतने रुपए आपने रख लेने, लेकिन जिसमें एक ही पे होने चाहिए, जैसे 11, 21, 51, 101 या 501 जो भी आप रखें, लेकिन एक ही पर रखें। फिर उनको रोली और चावल से चिरस लें और फिर दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ घुमाएं और फिर स्वयं का तिलक करें। और फिर ये बायना जो है सासू जी को पैर छूकर आपको दे देना चाहिए। लेकिन अगर सासू जी नहीं हो आसपास में तो किसी भी बड़ी बुजुर्ग महिला को आप पैर छू के ये बायना दे सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई पूजा विधि। अब ये जान लेते हैं दोस्तों इस दिन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों बच बारस के दिन भूल कर भी गाय के दूध का, दही का, घी का, कोई भी चीज़ जो गाय उनका किसी का भी इस्तेमाल आपने
बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ भैंस या बकरी के दूध का ही आपने इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन बाजरा गेहूँ और चावल दोनों बिल्कुल से वर्जित है। इस बात का ख्याल रखना है, गेहूँ और चावल से बनी कोई भी चीज़ आपने इस दिन नहीं खानी है। साथ ही दोस्तों चाकू से कटी हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती, इसलिए आपने फ्रूट्स इस दिन नहीं खाने। फ्रूट ऐसे फ्रूट जिन्हें चाकू से बिना काटे खा सकते हैं, जैसे केला है वो आप खा सकते हैं। ग्रेप्स वगैरह आए ग्रेप्स इस सीज़न में मिलते नहीं, लेकिन केला है वो आप आसानी से इस सीज़न में खा सकते हैं। लेकिन एप्पल वगैरह जिन्हें काट कर खाया जाता है वो इस दिन नहीं खानी चाहिए। और सब्जियों में भी दोस्तों ऐसी सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें बिना काटे बना सकते हैं। जैसे अंकुरित सब्जियां हुई, अंकुरित अनाज हुआ, उसकी आप सब्जी बना लीजिए। मटर जो है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी की लूंजी बनती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की चटनी खा सकते हैं और दही के साथ आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरह की सब्जियों की आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेसन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे बेसन की पकौड़ी हुई, वो सब आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्रत का जो खाना रहता है, जैसे साबूदाने की खिचड़ी इत्यादि, वो सब भी आप खा सकते हैं। लेकिन बेसिकली सभी जगह दोस्तों इस दिन ठंडा खाने का कस्टम होता है, तो ऐसी चीज़ जिसे आप ठंडा खा सकते हैं वो कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसमें चावल और गेहूँ ना हो। तो दोस्तों इन सब कामों को आपने बिल्कुल भी नहीं। साथ ही इस दिन दोस्तों एक काम आपने ज़रूर से कर लेना, वो क्या है दोस्तों, गौ सेवा का काम। गौ सेवा करने से दोस्तों वैसे भी सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इस दिन आपने ज़रूर से गाय को बिल्कुल हरा चारा, एकदम फ्रेश जो चारा होता है वो ज़रूर से खिलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन अगर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो उससे परिवार में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए आप दोस्तों ज़रूर से इस दिन गौ माता को जो है हरा चारा अवश्य ही खिलाएं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि उद्यापन कैसे करना है। जिस साल लड़का होता है या जिस साल लड़के की शादी होती है, दोनों ही समय दोस्तों ये साल जो होता है उस दिन बछबारस का उद्यापन किया जाता है। पूजन का तरीका सब कुछ सेम ही रहता है, सिर्फ थाली में आपने सवा सेर भीगे हुए मोट बाजरे के ढेर कर लेने हैं और 2-2 मुट्ठी मोई का यानी कि बाजरे की आटे में घी और चीनी मिलाकर आपने गूंथ लेना है। इस तरह से उसके वो मोई तैयार कर लेनी है और 2-2 टुकड़े खीरे के आपने उन पे ऊपर रख देने हैं। इसके अलावा जो है साड़ी और ब्लाउज़ का जो सेट होता है वो आपने निकाल कर रख देना, उसके ऊपर रुपए रख देने, वो आपने अपनी सासू जी को पैर छूकर देने होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों उद्यापन वाले दिन 12 स्त्रियों को 2 चांद सूरज की और एक साथिया, इन सबको भोजन जो है वो कराया जाता है। आपके यहाँ जैसे कस्टम हो आपने उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बस ये है कि जो भी बेटे की माएँ होती हैं उन्हें इस दिन जो है वो ये उद्यापन के जो बायना होता है वो निकाल कर दिया जाता है और सबको पैर छूकर ही सब चीज़ें दी जाती है। इस तरह से आपने जिस साल लड़के की शादी होती है उस दिन भी उस साल भी करना है, और जिस साल लड़का होता है उस साल भी जो है ये उद्यापन किया जाता है। दोस्तों हमने ये तो जान लिया पूजा कैसे करनी, उपाय भी जान लिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना वो भी पता चल गया, बायना कैसे निकालना वो हो गया, उद्यापन का भी तरीका मालूम हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या करें। दोस्तों अगर गाय ना मिले तो आपने जो रोटी वगैरह आपने निकाली है, गाय के लिए जो सामान निकाला प्रसाद के रूप में, वो आपने पीपल की जो चौका रहता है पीपल की जड़ में आपने उसे छोड़ देना चाहिए। प्रसाद की रोटी जो भी चीज़ें आपने पाटे पर रखी है उन्हें इधर उधर नहीं छोड़ना है आपने। वो सब गाय मिले तो सबसे बढ़िया, गाय ना मिलने की कंडीशन में वो आपने पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना चाहिए। और जो पूजा किया हुआ पाटा है दोस्तों उसे आपने बालकनी की विंडो में या कहीं छत पे ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर बारिश का पानी लगे, जिससे बारिश से वो अपने आप ही मिट्टी या गोबर जो भी है वो बहकर अपने आप ही हट जाए। आपने अपने हाथ से पाटे की जो बनी हुई आकृति है उन्हें हटाना नहीं चाहिए। इसे नेचुरल तरीके से बारिश में ही आपने छोड़कर साफ करना चाहिए। तो ये हो गई गोवत्स द्वादशी या बछबारस से रिलेटेड जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे गोवत्स द्वादशी या बछबारस की कथा, इसलिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और साथ ही कमेंट में लिखिएगा गौ माता की जय।